बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान सैयद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। कल मियाँ साहब पाकिस्तान में आ गए। तमाम सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, हर किस्म का VIP प्रोटोकॉल देते हुए उनको जिस तरह से शाही किले में उतारा गया, ये पूरी कौम को दिखाना ये मकसूद था, ये कोई बहुत बड़ा एम्परर आ रहा है। आखिर ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया मियाँ साहब ने जो इतना VIP प्रोटोकॉल दिया गया? क्या मियाँ साहब इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग को बंद करवा के आए हैं? क्या मियाँ साहब नेल्सन मंडेला की तरह 28 साल की जेल काट कर वापस आए हैं? क्या नेल्सन मंडेला ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लिया है और तमाम कातिलों ने हुसैन को वासिल जहन्नम कर दिया? आखिर ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया इन्होंने? जिस तरह हमारा मीडिया एक एक मिनट की रिपोर्टिंग कर रहा था, क्या मियाँ साहब ये हो गया, मियाँ साहब को ये हो गया, और वो यहाँ पहुँच गया। और देखें, जो जज कल इमरान खान की बायोमेट्रिक करवाने के लिए इतने बेचैन थे कि उसकी टांग में गोली लगे होने के बावजूद उसको अदालतों में पेश करने का हुक्म देते थे, कहते थे अगर वो चल के नहीं आ सकता तो उसको व्हील चेयर पर बिठा के लाओ। और एक ये साहब हैं कि जिनके बायोमेट्रिक करने के लिए अदालती अमला खुद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच गया। बड़े अफसोस की बात है, आप सब ने देख लिया, पूरी कौम ने देख लिया कि जिस तरह से हर शख्स, हर इदारे को एंगेज किया गया था। अरे इतना अजीम लीडर कि उसको सलूट मारे जा रहे हैं। वेरी गुड। जो थोड़ी सी इज्जत रह भी गई थी लोगों के दिलों में, कल तुमने उसका भी जनाजा निकाल दिया। और तुम लोग क्या समझते हो कि इमरान खान को जेल में डाल के, लोगों को डरा धमका के, उसको लोगों को उठा के जबरदस्ती उनसे बयान दिलवा के उसकी पार्टी को तितर बितर कर दोगे? बेवकूफ हो तुम लोग। अरे कौन जलसे करेगा और कौन कैंपेन करेगा? और जितने मर्जी जलसे कर ले नवाज शरीफ, कल का जलसा एक फ्लॉप तरीन जलसा था। MI और IB ने यह रिपोर्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दी है कि जनाबे वाला ये एक फ्लॉप तरीन जलसा था और इस जलसे में ज्यादा भी लगा ले तो 20,000 से ज्यादा बंदा मौजूद नहीं था। और यही वजह है कि मियाँ साहब और उनकी साहबजादी अपने तमाम कठपुतली जो उन्होंने पाले हुए हैं, उनके पालतू, उन सब पे भौंके हैं वो, उन सबको गालियां दी हैं कि तुम लोग इतने बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके, तमाम सरकारी वसाइल होने के बावजूद भी। और देखिए कैसे कैसे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसको पॉपुलर कराने के लिए। अब मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला की क्या औकात होती है? उसने मियाँ साहब को पॉपुलर बनाने के लिए एक और हरबा इस्तेमाल किया। वो पंजाब से तमाम असातिज़ा को इकट्ठे करेगा और उसको मियाँ साहब के पास ले जाएगा कि असातिज़ा की ये मुश्किलात हैं। असातिज़ा की मुश्किलात तो हद से ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, उसने क्या हल करना है? बजाय हल करने के इस दफ़ा भी इनका ये प्लान फेल हो जाएगा और सारा मलबा उसके सर पे डाल दिया जाएगा। बेवकूफ़ हो तुम, जितनी मर्जी चाल चल लो, एक चाल अल्लाह चलता है। अब आप देखें, एक तो लोग नहीं थे और जो लोग लाए भी गए वो बेचारे गरीब मिस्कीन। अरे उनकी जेब में एंड्रॉयड मोबाइल तो क्या, टूटे हुए मोबाइल नहीं थे,
बटनों वाले मोबाइल नहीं थे, घरों से काम करने वालियां उठा के ले आए, जो चूड़े इकट्ठे कर लिए, 2-2 बोतलें शराब उनके अंदर डाली और उनसे शेर शेर के नारे लगवाने शुरू कर दिए। किसी को कराची से उठा के लाए, किसी को लैया से, किसी को मियाँ चुन्नू से, किसी को मुजफ्फरगढ़ से। लाहौर के लोगों ने कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया आपके इस शो में। लाहौर के लोगों ने बिल्कुल अपनी लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। जिसे आप अपना गढ़ कहते थे ना, उसी गढ़ से सिवाय चंद बेगैरतों के कोई भी इस फ्लॉप शो में शरीक नहीं हुआ। और जिन्हें लाया गया, किसी को 5,000 रुपये दिए, किसी को बिरयानी का डब्बे, किसी को मोटरसाइकिल का लालच, किसी को जन्नत का टिकट। ये सबसे बड़ी बात हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई सियासी जमात जन्नत के टिकट तकसीम करती फिर रही है। इससे पहले इसी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा भी हुआ कि जब बेनज़ीर इलेक्शन लड़ना चाहती थी तो बादशाही मस्जिद के खतीब सैयद अबुल कलाम आज़ाद ने फतवा दिया था कि जो बेनज़ीर को वोट देगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। चलो, मौलवी ऐसा फतवा दें तो कोई बात जचती भी है, कोई बात बनती भी है। मौलवी है, दे सकता है, गलत दे या सही दे उसका अपना हेडेक है। लेकिन नून लीग के वर्कर्स और नून लीग के लीडर्स ये किस हैसियत में फतवे दे रहे हैं? आज पाकिस्तान के तमाम उलमा सोए पड़े हैं, मर गए हैं, कहाँ हैं? अरे उनको तो छोड़ें, जो इनके साथ हैं। और हत्ता के नून लीग के उलमा विंग का जो सरबराह है सैयद इमरान अहमद, उन्होंने भी कहा है कि जो मियाँ साहब का इस्तकबाल करने जाएगा उसको जन्नत मिलेगी। अरे अफसोस की बात तो ये है, क्या इस्लाम को बर्बाद करने का ठेका इस दौर में सिर्फ सैयदों ने ले लिया? क्या जो भी मुल्क में तबाही और बर्बादी आएगी इन्हीं की वजह से आएगी? आज इस मुल्क के पाकिस्तान में बड़े बड़े अपने आप को सादात और गद्दी नशीन कहते हैं, कोई भी उनमें से कोई भी हक के साथ नहीं खड़ा। तमाम इस वक्त बातिल कुव्वतों के साथ खड़े हैं। किसी न किसी की तरह हत्तुल वसा उनकी यह कोशिश है कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जाए, बस हमारे चूल्हे जलते रहें। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपनी तहरीक का आगाज की और तहरीक अपने उरूज पे पहुंच गई तो उनको ईरान से इराक जाना पड़ा, इराक से फिर पेरिस जाना पड़ा। तो उस दौर के उलमा जो इराक के मरजौल मराजे थे, आकाए शरीयत मदारी, वो उन्होंने उन तक ने इमाम खुमैनी के खिलाफ फतवे दे दिया। ऐसा ही होता है हर दौर में, हर दौर में ऐसा ही होता रहा। जिस जिसके मुफादात को जब जब ठेस पहुंचती है, जब जब नुकसान पहुंचता है, तो वो जुल्म का साथ देता है, बातिल के साथ खड़ा हो जाता है और हक की मुखालफत करता है। और जिसे अल्लाह पे यकीन होता है, जिसे ना मरने से डर लगता है, सिर्फ वही शख्स होता है जो जालिम की आंखों में आंखें डालकर
उसको देख भी सकता है, उसको ललकार भी सकता है, उसको डरा भी सकता है और उसको धमका भी सकता है। और जो गद्दार हुआ करते हैं ना, वो अगर कभी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाए, कभी उन पर कोई आफत आ जाए, तो वो रोना शुरू कर देते हैं, वो चीखें मारते हैं, किसी तरह हमारी जान छूट रही है। अब परवेज़ मुशर्रफ ने जब इन्हीं मियाँ साहब को अरेस्ट किया और ये अडयाला जेल की सलाखों के पीछे एक रात गुजारी, तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब तस्वीरें मुलाहिजा करें, इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, सारी रात रो रो के इतनी इतनी मोटी आंखें हो गई इनकी। और सुबह को इनके बच्चे ये डब्लू बबलू, इन्होंने सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला को फ़ोन कर दिया कि खुदा के लिए मेरे पापा को बचा लें, मेरे पापा को बचा लें। तो उन्होंने फिर मुशर्रफ साहब को कहा कि आप इनको भेज दें। तब ये साहब मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ 10 साल का मुआहदा करके बाहर चले गए, जिसका ये हमेशा इनकार करता रहा। वो तो भांडा फोड़ा सऊदी अरब की अपनी वजारत खारजा ने, जब उन्होंने बयान दिया और जब उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हर दौर में ये ऐसा ही करते रहे। हर दौर में ये डील करके जाते हैं और डील करके आते हैं। लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं, जिन्हें उर्फ आम में पटवारी भी कहा जाता है, उन्हें ना कभी अकल आई है और ना कभी आएगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और इस मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।